हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना, एक्सट्रीमर्स वगैरह निकालना या फिर उस पर मैक्सिमम वैल्यू वगैरह। नाउ क्या होगा, जैसे कोई फंक्शन दिया जाएगा, आपको ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, है ना, या मान लो रेंज पूछी जाएगी। तो सर ये चीज़ तो हम कर चुके हैं, फंक्शंस में कर चुके हैं, लेकिन तब अपनी नॉलेज कैलकुलस के लिए इतनी ज़्यादा नहीं थी, है ना। हमें कंटिन्यूटी नहीं पता था, हमें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पता था, हमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं पता था। तो वहाँ हमने जो मेथड सीखे थे वो गलत नहीं थे, लेकिन उनसे अपन सब तरह के क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। किसी किसी पार्ट में अपन अटक जाते थे। हालांकि मोनोटोनिसिटी मेथड हमने पढ़ा था, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट नहीं पढ़ा था हमें। तो अब हम पूरी एकदम परिपक्व हो चुके हैं, मतलब हमें सब पता है डिफरेंशियल कैलकुलस में रेंज वेंज निकालने से रिलेटेड जो हमारा कंसर्न है, जेई ओरिएंटेड जो भी चीज़ें, ठीक है। तो अब कोई फंक्शन आ गया और आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना। मैक्सिमम मतलब ऑब्वियसली ग्लोबल मैक्सिमम, है ना, लोकल मैक्सिमम नहीं होती है वो। मिनिमम मतलब ओवरऑल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम, या रेंज पूछी है, तो आपको उस फंक्शन की पूरी चीरफाड़ करनी पड़ेगी, मतलब आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा उसको। हाँ भाई ये फंक्शन कैसा है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है या स्टैंडर्ड मेथड से हो जाएगा या एक जगह वैल्यू पुट करके रेंज आ जाएगी, वो सब तो हम कर ही चुके। बट मान लो कोई ऐसा फंक्शन है ना, तो हमें उसका इजीली ग्राफ पता है, इजीली, है ना, देखते ही हम स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही वो कोई और मेथड से हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उस पूरे फंक्शन को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे मतलब उसका डोमेन देखेंगे, उसकी डिसकंटिन्यूटी देखेंगे, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ मिनिमा आ रहा है। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी अगर डोमेन में है तो वहाँ वैल्यू क्या आ रही है ना, मतलब उसको पूरा नेचर देखेंगे और फिर ओवरऑल सबको एनालाइज करके हम कमेंट करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, या रेंज क्या है, या उसका ग्राफ बनाना होगा। तो ये सब बातें अब हम करेंगे। तो हेडिंग डालें अपन, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, ये फाइंड करनी होगी अपन को। हाउ टू फाइंड, तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है या जिसको हम डायरेक्ट नहीं जानते ग्राफ वगैरह से, तो हम क्या क्या चीजें करेंगे उसके बारे में, हम उसकी जांच पड़ताल कैसे करेंगे। हम बोलेंगे सबसे पहले उसका डोमेन निकालो, है ना, डोमेन निकालो पहले, तो डोमेन ऑफ फंक्शन पता करो। उसके बाद हम कहेंगे कि वो पॉइंट्स पता करो जहां वो डिसकंटीन्यूअस है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटीज। फिर वो पॉइंट्स पता करो जहां वो नॉन डिफरेंशिएबल है, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। और अगर कोई एंड पॉइंट है, जैसे मान लो डोमेन अगर आर है तो एंड पॉइंट हो गया माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, या मान लो किसी का डोमेन 1 से 3 है तो एंड पॉइंट्स क्या हो गए, 1 और 3 हो गए, है ना। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, ठीक है ना। अब ये, और उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स क्या हैं, है ना, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले पॉइंट्स क्या हैं। मैक्सिमा मिनिमा मतलब वही इनपुट x बराबर किस पे वो मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है, ये सब चीजें हम एनालाइज करेंगे। नाउ सब पे वैल्यू निकालेंगे, एंड पॉइंट्स पे निकालेंगे, जहां मैक्सिमा मिनिमा है उन सब पे वैल्यू निकालेंगे, है ना। फाइंड वैल्यू एट दोज पॉइंट्स एंड एनालाइज ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक। फिर जाके अपन कमेंट करेंगे हाँ भाई ये एक्चुअल में मैक्सिमम है और ये एक्चुअल में मिनिमम है। ये अपना फंडा रहेगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले तो, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर चुके हो पहले, फिर भी क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक। और आपको इंटरवल दे दिया है x बिलोंग्स टू -2 से 5, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी रेंज बता दो। तो मैं सबसे पहले फंक्शन को जानना चाहूंगा। तो मुझे पता है इसका डोमेन ये दे रखा है, ये इसका डोमेन है। ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो पॉइंट्स ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कोई चांस नहीं है, इन सब का कोई लफड़ा नहीं है। एंड पॉइंट्स यही है, -2 और 5। मतलब इसके अलावा मुझे क्या जानना है, मैक्सिमम मिनिमा वाले पॉइंट्स क्या है, मतलब फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमा, वो कौन बताएगा, डेरिवेटिव। ऑब्वियसली फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो y डैश निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 3x²
-3। तो देखो 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसके आप क्रिटिकल पॉइंट लगाओगे, एक आएगा -1, एक आएगा +1, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 टाइम्स x -1 x +1। हमारा कंसर्न सिर्फ -2 से 5 के बीच देखने का है, तो हमने एंड पॉइंट फिक्स कर लिए 5 और इधर ये -2। अब देखो 1 से 5 के बीच कोई भी वैल्यू रखोगे, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। इसकी पावर ओड है तो साइन चेंज होगा नेगेटिव, इसकी भी चेंज है तो साइन चेंज होगा पॉजिटिव। मतलब फंक्शन यहाँ -2 से लेके -1 तक तो इंक्रीजिंग है, फिर -1 से लेके 1 तक डिक्रीजिंग है, फिर 1 से लेके 5 तक इंक्रीजिंग है। अब एक बात बताओ, अगर हम इस चीज को एनालाइज ना करें तो हमें थोड़ी पता है मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी। कुछ लोगों की एक साइकोलॉजी होती है, हाँ ये मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिए, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिए, मिनिमम निकाल दिए। दैट इज नॉट ओवरऑल मैक्सिमम और मिनिमम ना, मे बी और मे नॉट बी। ये तो ग्लोबल है, लोकल है। ग्लोबल मैक्सिमम तो ये पता करना जरूरी है कि ये जो फंक्शन चल रहा है 5 पे, ये इसके नीचे रहता है या इसके ऊपर जाता है। ऐसे ही ये जो मिनिमा है ये इसके नीचे जाता है या इसके ऊपर जाता है, तो वो स्टडी करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने बोला वो सब पॉइंट्स निकाल लिए। अब देखो मैंने एंड पॉइंट्स निकाल लिए। एक तो मैंने ये पॉइंट निकाल लिया -2, ये वाला पॉइंट है -1, ये वाला पॉइंट है 1, ये वाला पॉइंट है 5। तो यहाँ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कोई लफड़ा नहीं है। एंड पॉइंट्स, डोमेन वगैरह, मैक्सिमम मिनिमम, ये 4 ही पॉइंट है। अब लास्ट स्टेप क्या है, इन सब पे वैल्यूज निकालो और एनालाइज करो। तो देखो f ऑफ -2 निकालेंगे, तो -2 इसमें रखोगे तो वैल्यू आएगी -8 + 6 बराबर -2। f ऑफ -1 निकालोगे तो वैल्यू आएगी -1 + 3 बराबर 2। फिर f ऑफ 1 निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1 - 3 बराबर -2। और फिर f ऑफ 5 निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 125 -15 110। तब आप समझ गए कि अच्छा ये -2 पे वैल्यू है -2, ये y भी -2 है, ठीक है। फिर -1 पे वैल्यू कितनी है 2, मतलब x एक्सिस बीच से गुजर गई। फिर ये और ये वैल्यू बराबर दे रहे हैं, इस पे भी वैल्यू -2 है, और 5 पे वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, ये 110 है। तो आपको समझ में आ गया इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -2 और मैक्सिमम वैल्यू 110। तो इसकी जो रेंज आएगी दैट वुड बी -2 क्लोज से 110। क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मिनिमम वैल्यू आ गई और मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और कंटिन्यूअस है तो पक्की बात है बीच की सारी वैल्यूज आएंगी। तो ये आपकी रेंज होगी। हेंस द मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल इज 110। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं इस 5 की जगह से ओपन कर दूं तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, क्योंकि यहां ओपन आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ, बस इस तरह से हमें फंक्शंस को एनालाइज करना है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलो चले आगे। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 48। ये आपको फंक्शन दे दिया। अब कह रहा रेंज ऑफ fx ऑन सेट A, और सेट A क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो जेई मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो गरीब आदमी तो ये ऐसे सेट वेट देख के उखड़ जाता है, क्यों, उसने कुछ पढ़ा तो होता नहीं है ढंग से। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर हमें ऐसे सेट में भी दे देगा। सेट का क्या मतलब है कि A इज अ सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x व्हिच इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो इसको सॉल्व कर लो पहले। तो x² माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 और x माइनस 5 आ गया। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, क्लोज 4 to 5 आ गया। बस मतलब ये डोमेन है, इसके अंदर अंदर उसकी रेंज बतानी है।
वो क्यूबिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, कोई लफड़ा नहीं है किसी तरह का, आप डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स आपने निकाला तो क्या आ गया 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन आ गया तो ये आ गया x² माइनस 5x प्लस 6, तो देखो ये आ गया x माइनस 2 x माइनस 3। अब 4 से 5 के बीच की बात करेंगे, देखो तो 4 से 5 के बीच तो ये हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है? यस सर। तो इसके इंटरवल में तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f मिनिमम आएगा किस पे, f4 पे, और f मैक्सिमम किसके बराबर होगा, f5 के। और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मिनिमम मैक्सिमम पता होने के बावजूद आप रेंज क्लेम कर सकते हो कि यहां से यहां, क्योंकि बीच की सारी वैल्यूज आएंगी, फंक्शन कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए बस इसकी जो रेंज आ जाएगी दैट वुड बी f(4) क्लोज टू f(5). अब ये 4 और 5 पे जो भी वैल्यू आएगी वो आप निकाल के रख लेना, ठीक है ना, दैट यू कैन डू। सही है जी। और एक्चुअली इस फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो देखो ऐसा बनेगा, 2 तक फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर 2 से 3 डिक्रीज करेगा, फिर 3 के बाद इंक्रीज करेगा। ये 3 है, ये 2 है, और 3 और 2 पे वैल्यू भी अगर आप देखो तो 2 पे देखो 2 4 8 16, 36 दून 72, 72 और 16 88, और 2 पे ये वैल्यू करोगे 4 50 इंटू 4 60 48 108, तो माइनस का 20 आएगी, तो ये वैल्यू आएगी -20। और 3 पे वैल्यू देखोगे तो और भी कम आएगी, है ना, जो भी आएगी। तो मतलब आपको ये पता चल गया ये भी नेगेटिव है, ये इससे कम है, तो जो एक्स एक्सिस का जो रूट आएगा, रूट वो पक्की बात है वो तो 3 से बड़ा ही आएगा रूट, है ना, क्योंकि एक ही रूट आएगा, फंक्शन एक ही जगह कट करेगा इसको, एक्सिस को। और 0 पे वैल्यू कितनी है, -48, है ना। और 3 पे वैल्यू देखो क्या, ये 2 है, ये 3 है ना, तो ये ऐसा रहेगा, 0 इधर है, वाई एक्सिस ये वैल्यू -48 है, ये -20 है, ये उससे भी कम होगी, मतलब ग्राफ नीचे ही टर्न ले लेगा एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस को बस एक ही जगह कट करेगा ग्राफ। सही है, यस सर। ठीक है ना। तो देखो मैंने यही कहा था आपको शुरू में कि एओडी खत्म होते होते, मतलब ऑलमोस्ट ये एंडिंग है ना, हालांकि रोल्स थ्योरम एलएमवीटी वगैरह पढ़ा है वो ठीक है, बट ग्राफ से रिलेटेड ये लास्ट एक सेगमेंट है एक तरह से, तो काफी मतलब हमने नॉलेज गेन कर लिया, तो अब हम ग्राफ्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि कैसे शेप है, क्यों है, अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद हेडिंग डलाएंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे बकायदा, ऐसे ऐसे फंक्शंस के या कर्व्स के ग्राफ बनाएंगे जो हमने कभी सोचे नहीं थे। चलो मिटा दें इसको। यस सर। चलो ठीक है जी। तो मान लो नेक्स्ट इज क्वेश्चन आ गया, रेंज ऑफ रूट ऑफ x -4 प्लस रूट ऑफ 6 - x बता दो क्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे, डोमेन निकालोगे, तो आपको डोमेन दिख रहा है 4 से 6 है, इसके लिए 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। तो y डैश क्या आएगा, 1/2 टाइम्स रूट ऑफ x -4 माइनस 1/रूट ऑफ 6 - x 2 टाइम्स, ये -x का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट ऑफ x -4 इंटू रूट ऑफ 6 - x, ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ 6 - x माइनस रूट ऑफ x -4। अब अपन को ये जानना, क्योंकि देखो ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है अपने अपने डोमेन में, कोई दिक्कत नहीं है 4 से 6 के बीच, तो 4 से 6 के बीच अब ये चीज पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है ये चीज जाननी जरूरी है। इट मींस आई एम इंटरेस्टेड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी कि व्हेन द रूट 6 - x इज ग्रेटर देन रूट x -4, तभी तो मुझे पता चलेगा कब ये पॉजिटिव है। तो ये स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करना जानते हो, पहले डोमेन लिखते हैं, हमने लिख ही रखा है। अब दोनों तरफ पॉजिटिव है तो मुंह फाड़ के आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, स्क्वायरिंग करोगे तो 6 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x -4 आ गया।
तो यहाँ से 10 लेस देन 2x आ गया, तो यहाँ से x लेस देन 5 आ गया। इट मींस जब x 5 से छोटा है तो ये इससे बड़ा है। तो देखो हमें 4 से 6 के बीच देखना है, 4 से 6 के बीच में जब x 5 से छोटा है तो ये इससे बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो आपको समझ में आया, फंक्शन यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, फिर यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है। हाँ जी, तो देखो 3 पॉइंट है अपने पास, एक तो ये एंड पॉइंट्स है और एक ये मैक्सिमा का पॉइंट है, और कोई लफड़ा ही नहीं है। तो F4 पे वैल्यू निकालनी कितनी आ गई, √2 आ गई। F6 पे वैल्यू निकाली कितनी आ गई, √2 आ गई। F5 पे वैल्यू निकाली कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये 5 पे तो वैल्यू कितनी है, 2, और इस पे वैल्यू कितनी है, दोनों पे बराबर है, √2 ये ग्राफ बन गया। तो बस रेंज क्या आ गई, √2 से 2 आ गई। ठीक है, चलो चले। Yes, sir. Suppose question is a square minus b square sin square x, sin x cos x upon sin square x plus cos square x। ये आपसे इसकी रेंज पूछी। तो देखो, अब देखो मैं सीधा अगर डिफरेंशिएट करने लग जाऊं तो सॉरी, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है क्या, सॉरी गलत बोला, ऐसे थोड़ी हो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें सीधा अगर हम डिफरेंशिएशन करने लग जाए तो यार बड़ा भारी सा डिफरेंशिएशन बनेगा u बाई वी। तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, मैं देखूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो कहीं ट्रिग्नोमेट्री में और बहुत सब पढ़ा है हमने, बहुत कुछ पढ़ा है आज तक, तो देखते हैं कुछ। तो देखो डोमेन वाइज इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मैं कहता हूं डिवाइड कर दो साइन एक्स कॉस एक्स से, उससे फायदा क्या होगा सर, दिक्कत तो नहीं होगी, चलो फायदा क्या होगा, ठीक है, फायदा ये होगा, पहले तो ये देख लो डिवाइड कब कर सकते हैं, जब ये जीरो नहीं है ना, मतलब जब साइन एक्स जीरो है तो फंक्शन जीरो है, तो वाई जीरो अलाउड है ना, वाई की वैल्यू जीरो अलाउड है। बट जब ये जीरो नहीं है दोनों का प्रोडक्ट, तब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, देन वाई विल लुक लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय 10x प्लस बी स्क्वायर बाय कॉट एक्स। सही है, ये बात सही है। Yes, sir. अब आपको फील आ रही है कि अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है डिनोमिनेटर की, तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और मिनिमम वैल्यू के लिए ऐसा आपने एएमजीएम में पढ़ा होता है, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, कर जाएंगे एक दूसरे से। तो सर एएमजीएम लगाने के लिए तो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो देखो ए स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, टेन और कोड पॉजिटिव लेने के लिए सपोज मैंने इंटरवल ले लिया 0 से π/2, 0 और π/2 नहीं हो सकता क्योंकि इस पे ये 0 है, इस पे ये 0 है, जब ये नहीं है तभी तो ये बनेगा। तो 0 से π/2 ओपन इंटरवल ले लिया सपोज मैंने, एंड इन दैट इंटरवल ऑब्वियसली a स्क्वायर tan x भी पॉजिटिव है एंड b स्क्वायर cot x भी पॉजिटिव है।
ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, पॉजिटिव क्वांटिटीज है मैं तो दोनों पे AMGM लगा सकता हूँ। तो a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cot x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट। सही है, बोलो। Yes, sir. बस तो यहां से ये 2ab आ गया, Yes, sir. a स्क्वायर tan x प्लस b स्क्वायर cot x की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू 2ab है। तो क्या ये मिनिमम मुंह फाड़ के बोल देते हैं कि हमेशा वेरीफाई करते हैं इनइक्वालिटी या नहीं करते? भाई यहां से AMGM से जो आंसर आता है वो हमेशा पॉसिबल हो या ना हो जरूरी थोड़ी होता है, तो हमें इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे होगा? जिन नंबर पे AMGM लगाए क्या वो आपस में बराबर हो सकते हैं? तो a स्क्वायर tan x बराबर b स्क्वायर cot x मतलब b स्क्वायर बाय tan x। तो यदि tan स्क्वायर x बराबर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाए, है ना, जो हो सकता है, तो b भी एक नंबर होगा, a भी एक नंबर होगा, कोई वैल्यू तो आएगी। और 0 से पाई बाय 2 के बीच में tan 0 माइनस इनफाइनाइट से 0 से इनफाइनाइट के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेता है, तो बस तो यहां से tan x इज पॉसिबल, tan x b by a is possible. It means this inequality is equality is possible. It means कि a square tan x plus b square cot x की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो 2ab हो गई या नहीं हो गई? Yes, sir. और जिस टाइम ये मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो क्या y मैक्सिमम होगा? तो y की मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab हो गई। Yes, sir. Yes, sir. बस तो मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली। देखो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस अपॉन कंटीन्यूअस सब कंटीन्यूअस है। ये दोनों जीरो है नहीं एक साथ, है ना, ऑब्वियसली a और b जीरो नहीं होंगे दोनों क्वेश्चन में, अदरवाइज तो डिफाइंड ही नहीं होगा। और उसके अलावा ये दोनों जीरो एक साथ होंगे नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में भी कोई लफड़ा नहीं है, मतलब ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए तो रेंज मिल जाती है। Yes, sir. तो मैक्सिमम तो मिल गई, अब मिनिमम सोचो, तो मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकता है। अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में मैं वैल्यू लगभग पाई बाय 2 की अप्रोच करवाऊं, सपोज x is tending towards pi by 2 minus, then tan x will approach towards infinity and cot x will approach towards 0, so denominator will approach towards infinity, so y will approach towards 0. Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से क्या पता चला कि y की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, अब इसमें ना एक चीज है, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। आप ऐसा करो, क्वेश्चन में x 0 से पाई बाय 2 ले ही लो, है ना, क्योंकि मिनिमम मैक्स नेगेटिव भी जा सकती है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो वो माइनस में भी जा सकती है। तो अपन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 0 से पाई बाय 2 ले ही देते हैं, ठीक। तो y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी, 0 हो सकता है। यहां से तो 0 ओपन आएगा, लेकिन हमने जब इसको डिवाइड करा था तो ये मान के चला था कि ये 0 नहीं है, इसलिए डिवाइड करा। ओरिजिनल क्वेश्चन ये थोड़ी है, ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये है, तो इसमें तो 0 पॉसिबल है ना, साइन x, तो 0 पॉसिबल है तो y मिनिमम 0 है, y मैक्सिमम ये है, तो रेंज कहां से कहां तक हो गई? 0 से लेके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। सही है। तो देखो कुछ चीजें हैं जो AMGM से आप कर लेते हो, जैसे मान लो आपने क्वेश्चंस करे होंगे पहले भी, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी देखा हो कि 4 sec square x एंड 5 cosec square x, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू पूछी है सपोज, है ना, इसकी आपसे रेंज पूछ ली, मान लो रेंज पूछ ली। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप AMGM से डील कर सकते हो। कैसे?
4 को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हो 5 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखो 5 प्लस 4 9 हो गया, प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस पे आप एमजीएम लगा सकते हो। तो आप बोलोगे 4 टेन स्क्वायर प्लस 5 कॉट स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर कट गया, रूट 20 आ गया है ना, तो 20 मतलब 2 रूट 5, तो 2 इधर गया, 4 रूट 5 आ गया, 4 टेन स्क्वायर प्लस 5 कॉट स्क्वायर की वैल्यू। अब ये इक्वालिटी पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप इन पे चेक करोगे क्या ये बराबर हो सकते हैं। तो क्या 4 टेन स्क्वायर बराबर 5 बाय टेन स्क्वायर हो सकता है? तो क्या 10 की पावर 4 बराबर 9 हो सकता है? हाँ हो सकता है। 5 बाय 4 हो सकता है, 10 स्क्वायर रूट 5 बाय 2 हो सकता है, क्या दिक्कत है? हो सकता है। इट मींस दिस इक्वलिटी इज पॉसिबल, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू तो आई गई, ठीक है जी, और उसमें क्या बोलते हैं, ये 9 जोड़ दोगे तो y मिनिमम कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4 रूट 5। अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको रेंज मेथड में बताए हैं, है ना, फंक्शंस लेक्चर में आप जाके देख सकते हो, तो फिर भी चलो दोबारा, वहां उस टाइम मैक्सिमम मिनिमम कंटिन्यूटी की इतनी फील नहीं आती थी। मैक्सिमम वैल्यू निकालने में क्या करेंगे, देखो वैसे तो ये क्या फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, सेक भी बीच में टूटेगा, कोसेक भी टूटेगा, तो आप तो ये सोचो पीरियड निकाल लो, थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन है ना ये, भाई कोसेक स्क्वायर का पीरियड कितना है, पाई है, और सेक स्क्वायर का पीरियड भी कितना है, पाई है, तो क्या पूरे फंक्शन का पीरियड पाई है? Yes, sir. तो पाई है, पाई है या पाई बाय 2 है? पाई बाय 2 चेक करो, जो थोड़ी पाई आ गया तो पाई फंडामेंटल है, तो पाई बाय 2 चेक करा तो सेक पाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 4 कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 5 सेक स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक, नहीं आ रहा। इट मींस पीरियड कितना है, पाई है, तो अगर मैं पाई पीरियड के अंदर अंदर रेंज निकाल लूं तो पूरी रेंज वही आएगी, क्योंकि वही चीज बार बार रिपीट होगी। Yes, sir. अब देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं चालाकी क्या करूंगा, मैं बोलूंगा x को देखो 0 से पाई बाय 2 के बीच ले लो। x को जब मैं 0 से पाई बाय 2 के बीच में लूंगा तो tan x भी कंटिन्यूस है और cot x भी कंटिन्यूस है, और उस टाइम पे अगर मैं x को पाई बाय 2 को अप्रोच करवाता हूं तो tan x कहां को अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को, cot x कहां को अप्रोच करेगा, 0 को, तो ये पूरी चीज इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, ये पूरी चीज इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। अगर उसमें 9 जोड़ भी दूंगा तो भी वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, मतलब y मैक्सिमम इनफाइनाइट पॉसिबल है ना। Yes, sir. बस मिनिमम पता है, मैक्सिमम पता है, तो सर रेंज ऐसे थोड़ी बताते हैं सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम बताओ, तो क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये कॉन्टिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस है, तो मिनिमम और मैक्सिमम और तीसरा कंटिन्यूस है, तो बस इससे बाहर रेंज नहीं हो सकती। तो आपका क्या आ गया, रेंज वुड बी 9 प्लस 4 रूट बाय 5 टू लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ जी, Yes. अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लूंगा जो ना तो एएमजीएम से होगा और ना ही ट्रिगो की अपने से कोई मैनिपुलेशन से होगा, तो हमें मैक्सिमम मिनिमा से करना पड़ेगा। सपोज ये मिटा दो, 1 minute। हाँ कर दो। Yes, sir. Sir, done। तो नेक्स्ट इज रेंज ऑफ a sec x plus b cosec x, a sec x plus b cosec x, ये आ गया।
तो देखो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर था तो उसको तो एएमजीएम में ले जा सकते थे, इसको एएमजीएम से तो होगा नहीं। और या फिर साइन के हमने कुछ ट्रिगो के फंडे पड़े होंगे, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ना उससे होगा। एलसीएम ले लोगे तो ए कोस प्लस बी साइन, ए साइन प्लस बी कोस अपॉन साइन कोस आ जाएगा ना। मतलब आप खुद भी कोशिश करना, मेरी बात मत सुनो, आप खुद से जितने आज तक आपने रेंज के मेथड पढ़े हैं 11 से लेके अब तक, सब चीजें लगाना, तो आपसे इसकी रेंज नहीं निकलेगी, है ना। तो अगेन मतलब कौन सा मेथड लगाएगा, मोनोटोनिक मेथड लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड लगेगा। तो हम कैलकुलस का सहारा लेंगे, वाई डैश निकालेंगे, है ना। और मैं ये मान रहा हूं कि 0 से π/2 की बात कर लें, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में ये भी पॉजिटिव है, ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे, a sec x tan x प्लस b cosec x cot x माइनस, यही होता है डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करोगे, Yes, sir. a इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस b इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एलसीएम लोगे, ये आएगा a साइन क्यूब एक्स माइनस b कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। अब मैं तो इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि वाई डैश कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है या कब जीरो है, ताकि मैं ये पता कर पाऊं फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है। तो इसको अगर जीरो होना है तो देखो a साइन क्यूब एक्स बराबर b cos क्यूब एक्स होगा। इट मींस tan x की वैल्यू क्या होगी, tan क्यूब की, मैं ये मान के चल रहा हूं a और b पॉजिटिव है, ठीक है ना। tan क्यूब एक्स की वैल्यू b बाई होगी, पॉजिटिव नहीं भी होगी तो भी वैल्यू आ जाएगी, बट मैं 0 से π/2 ही एनालाइज कर रहा हूं इसलिए पॉजिटिव कह रहा हूं, ठीक है ना। तो tan x की वैल्यू यहां से क्या आ गई यार, b बाई a की पावर 1/3 आ गई। ठीक, अब देखो मान लो मैं 0 से π/2 के बीच में बात कर रहा हूं, ये कोई अल्फा आएगा जिसपे tan की वैल्यू ये होगी। 0 से π/2 के बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा सारी वैल्यू लेते हैं tan x, तो कोई ना कोई वैल्यू b बाई a की पावर 1/3 भी होगी, तो उसको बोल दिया वो x बराबर अल्फा है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, 0 से अल्फा के बीच में ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अपन ये मान के चले ना कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मतलब जब x इसके आगे होगा तब ये पॉजिटिव है, तो इसके पहले क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि किसी को ये डाउट हो ना, आप तो ऐसे कर लो यार, ए और बी को पॉजिटिव ले लो, बस क्लियर कट कर लो ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए और बी पॉजिटिव है, 0 से π/2 में स्टडी कर रहा हूं, तो अगर ये tan x इससे बड़ा है तो tan x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके बाद इससे बड़ा होगा, इससे पहले इससे छोटा होगा, भाई मतलब x यहां से यहां तक होना चाहिए, अल्फा से π/2 के बीच, x अल्फा से बड़ा होगा तो अल्फा से बड़ा होगा तो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो बस, तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, यहां पे आएगी, और मैक्सिमम आएगी साइड पे किसी एक पे। तो देखो 0 की तरफ जाओगे, अगर 0 की तरफ तो कोस तो 1 को जाएगा, लेकिन ये इनफाइनाइट को जाएगा, और π/2 को जाओगे तो ये 1 को जाएगा, वो इनफाइनाइट को जाएगा, तो अल्टीमेटली मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट को जाएगी, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b बाई a की पावर 1/3। देखो ट्रायंगल बना के सेक और कोसेक की वैल्यू निकाल लो, ये है b की पावर 1/3, ये है a की पावर 1/3, ये हो गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का रूट। अब a sec x है ना, तो y मैक्सिमम मिनिमम क्या हो जाएगा, a इंटू sec x मतलब दिस अपॉन दिस, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3, ऐसे प्लस b a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3, ये बन जाएगा a की पावर 2/3, ये बन जाएगा b की पावर 2/3, ठीक है, उड़ा दूंगा इसको। अब अगर इन दोनों में ये कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, तो
ये बन गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2। ठीक है ना। तो हो सके इस रिजल्ट को याद रखें, अगर कभी क्वेश्चन आ गया मिनिमम का तो लोग तो पगला जाएंगे और आप गेम खेल जाओगे कि a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2 ये होती है a sec x प्लस b cosec x की मिनिमम वैल्यू। सही है। देखो ये हमने मैक्सिमम मिनिमम से निकाला है इसका मिनिमम वैल्यू। हाँ जी, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। चलो अब मैं अगर आपसे इसी प्रकार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि 27 sec x प्लस 64 cosec x की मिनिमम वैल्यू बता दो और x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है ना। मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं कर रहे, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, a कितना सर 125। हाँ जी 27 की पावर 2/3 प्लस 64 की पावर 2/3 की पावर 3/2। तो देखो 3 की पावर 3, इसको लिखोगे 3 की पावर 3, ये कट जाएगा। इसको लिखोगे 4 की पावर 3, ये इससे कट जाएगा। तो 9 प्लस 16 की पावर 3/2, ये बनेगा 5 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये इससे कट जाएगा। तो 125 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो एज अ रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, which is obtained by calculus maximum minimum। ठीक है, यस सर। चलो ये समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x अपॉन sin of x प्लस π/4। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन तो ट्रिगो की नजर से ही देखेंगे ना इसको। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये लिखा है 2 sin x cos x अपॉन 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब अगर sin cos 0 नहीं है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो sin cos ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2√2 अपॉन sec x प्लस cos x बन जाएगा। हाँ जी, सही है। यस सर। अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू डिनोमिनेटर में रखोगे तो मैक्सिमम आएगी। यस सर। तो नीचे रख दो, इसकी वैल्यू वहां से निकाल दो। तो 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 होता है। यस सर। बस 1 आ गई, 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे जो ट्रिगो की मदद से सीधा नहीं होते हैं, है ना। या ट्रिगो वाला पार्ट भी मैंने बीच में एक बार रिवाइज करवा दिया आपको, AMGM की हेल्प से जो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। मतलब देखो क्वेश्चन आपके सामने आएगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी चीज का, तो आपके पास एक तरीका नहीं है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम देखा है, आपने क्वाड्रेटिक में देखा, उसके बाद आपने AMGM में देखा, फिर आपने फंक्शंस में कई मेथड देखे, ये मैक्सिमम मिनिमम भी अब देखा। तो कैसे भी करो अल्टीमेटली वो आपके ऊपर है ना। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो किसी से इजी, किसी से लेंदी मेथड से होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो होंगे किसी एक आध से। ठीक है ना, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है,
Yes, sir. तो आज तक कुछ क्वेश्चंस में जब रेंज निकालने में और हमें दिक्कत आती होगी, तो वो अब इसके बाद अब कुछ नहीं बचता है जो अपने डोमेन में है ना, जेई डोमेन में है, किस तरह से अपन उनकी रेंज निकाल सकते हैं। सारी चीजें आपको क्लियर कर दी आपके सामने, ट्रिगो, एएमजी, मैक्सिमम, मिनिमम और बाकी सब जो भी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसी में कुछ कर्व्स बनाते हैं, कुछ ग्राफ्स बनाते हैं ना, ग्राफ्स ड्राइंग ग्राफ्स, कुछ भी कर लो एडिंग, बता दो इसको। Yes, sir. फंक्शंस के कुछ अब एडवांस अपन लेवल पे ग्राफ्स बनाए बातें करेंगे ऐसी, मतलब कुछ फंक्शंस लेंगे, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे, उस फंक्शंस का पूरा निचोड़ निकालेंगे कि कैसा है, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ मैक्सिमा, कहाँ मिनिमा, कहाँ डिसकंटिन्यूअस, कहाँ कॉनकेव अप, कहाँ कॉनकेव डाउन, ये सब क्यों हो रहा है ना। तो पूरी कैलकुलस, मतलब मजा आएगा आपको डिफरेंशियल कैलकुलस अगर आपने अच्छे से पढ़ ली। तो इसमें भी अगेन कोई भी फंक्शन आ गया, पूरा सिस्टमेटिक तरीका क्या होगा उसको एनालिसिस करने का, पूरा सिस्टमेटिक तरीका तो ये होगा कि आप डोमेन निकालो, आप पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज निकालो, आप पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटीज निकालो, आप ये पता करो कि वेयर ग्राफ इंक्रीजिंग एंड वेयर डिक्रीजिंग, आप ये पता करो कहां लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, आप ये पता करो कि कहां कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है। वो कैसे पता चलेगा? डबल डेरिवेटिव से। आप ये पता करो, वैल्यूज निकालो, वैल्यूज एट एंड पॉइंट्स और एट मैक्सिमा मिनिमा, values, if values are not defined then find limit। मान लो किसी में 0 रखा तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो तुम ये थोड़ी कह दोगे इस पे कोई वैल्यू, चलो ठीक है वो डोमेन में नहीं होगा या कुछ भी है वो बात छोड़ो, उस पर लिमिटिंग वैल्यू तो निकाल के एनालाइज करोगे ना कि वो वैल्यू कहां तक जा रही है। इफ वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड फाइंड लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, ये तो वैसे बस आपको बता रहा हूं, कोई लिखना जरूरी नहीं है, लिखने को लिख भी सकते हो कि मतलब हमें इतनी सब चीजों की एनालिसिस करनी है, तब जाके हम ग्राफ को अच्छे से पकड़ पाएंगे कि कहाँ इंक्रीज, कहाँ डिक्रीज, कहाँ शेप यूं, कहाँ शेप यूं, जहां जहां आपको डाउट है कि ग्राफ यूं बनेगा या यूं बनेगा, मतलब हर एक चीज क्लियर कट दिखेगी अब आपको टूल इनकी मदद से ना। और एक दो चीजें ध्यान रखें, एक दो कुछ मैं नोट्स की पॉइंट्स दिखा रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे ना ग्राफ्स बनाने में। कभी किसी ग्राफ में एक्स की जगह -x रख दें और वो उसका एक्सप्रेशन चेंज ना हो, इट मीन्स वो फंक्शन वाई ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बोलो, अगर x की जगह -x रखने से नो चेंज आता है तो क्या वो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा? Yes, sir. हाँ जी। अब आप कहोगे कि सर फंक्शन क्यों नहीं बोल रहे, इवन फंक्शन इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज मैं कुछ ग्राफ ऐसे भी बनाऊंगा जो फंक्शन नहीं होंगे, है ना, फंक्शन नहीं, जैसे टेंजेंट नॉर्मल में हमने कई सारे कर्व्स ऐसे देखे जो फंक्शन नहीं थे, तो फंक्शन नहीं है तो फंक्शन बोल नहीं सकता, बट मैं ये तो बोल सकता हूं ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ऐसी अगर रिप्लेसिंग y को y माइनस वाई से रिप्लेस करने पर नो चेंज हो तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है ना, ध्यान रखना। तीसरा, अगर दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, इफ x की जगह -x रखने में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, y की जगह -y रखने में भी चेंज नहीं आ रहा, इफ 1 and 2 बोथ, इसका मतलब ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। जैसे सर्कल होता है x² + y² = r², x की जगह -x रखो कोई फर्क नहीं पड़ा, y की जगह -y, क्योंकि देखो अगर x की जगह -x रखने में कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y की जगह -y रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो गया। और कभी ऐसा हो x की जगह -x और y की जगह -y एक साथ रखा, एक साथ, अलग अलग नहीं, मान लो मैं कह रहा हूं कि x की जगह -x रखने पे शायद चेंज आ रहा है
और y की जगह माइनस वाई रखने पे भी ग्राफ में फंक्शन में इक्वेशन में चेंज आ रहा है, जो भी एक्सप्रेशन, बट एक साथ x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रख दो। जैसे मान लो एक्स वाई बराबर सी है, अब इसमें x की जगह माइनस एक्स रखो तो चेंज आएगा, y की जगह माइनस वाई रखो तो चेंज आएगा, बट एक साथ x और y की जगह माइनस एक्स माइनस वाई रख दो तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। Yes, sir. हाँ, तो इफ साइमल्टेनियसली x एंड y रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड माइनस वाई, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, चाहे तो ये एग्जांपल लिख लेना, फॉर एग्जांपल एक साथ डालना है, हिंदी में लिख लेना एक साथ, डायरेक्ट साइमल्टेनियसली करा, x की जगह माइनस एक्स एंड y की जगह माइनस वाई एंड नो चेंज आया, इट मींस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ग्राफ इज सिमेट्रिक, जैसा फंक्शंस में ओड फंक्शंस होता था कि x की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस बाहर आ जाएगा, और उसी में मैं बोलूं y के साथ उसी में x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रख दो तो कट जाएगा, इट मींस फंक्शन क्या था, ओड। तो यहाँ पे ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स अपने ध्यान रखे जो हमें मदद करें। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अब अपन शुरू करते हैं। ये लिख लिया सबने? Sir, please Yes, read. sir. चलो फर्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं, y is equals to x into e की पावर x। इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, देखना है ना, अब तक अपन को नहीं आता था, अब अपन इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे, हर एक चीज बता सकते हैं, रेंज वेंज कुछ भी बता सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले डोमेन लिखा, डोमेन क्या है, बिलोंग्स टू आर है, कोई लफड़ा नहीं है। ये फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, उसका भी कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें तो मेरे दिमाग में चल रही है फटाफट, जब मैं खुद से बनाने लगूंगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप सोचो कि 10-10 मिनट लगेंगे सर ग्राफ बनाने में, ऐसा नहीं। ये हो गया, ये हो गया। नाउ अगला पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट तो डोमेन के माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो गए। उससे पहले क्या पता करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है और मैक्सिमम मिनिमम कहाँ है, फिर मैक्सिमम मिनिमम पे और एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालूंगा, ठीक है ना। तो नाउ y डैश निकाला तो x को डिफरेंशिएट करा तो e की पावर x, प्लस x को छोड़ दिया तो e की पावर x, e की पावर x कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 + x। अब आपको दिख गया क्रिटिकल पॉइंट कि -1 पे डेरिवेटिव 0 होगा, तो -1 के आगे प्लस है और -1 के पहले नेगेटिव है, मतलब फंक्शन यहाँ से डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग है। रफ आइडिया मिल गया, यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन क्या आप इतनी इंफॉर्मेशन से ग्राफ बना दोगे क्या? आप खुद से ट्राई करें, है ना, जो लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं या जिनको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये तो मैं कर लूंगा, वो खुद से ट्राई करें और 1-2 मिनट बिना स्क्रीन पे देखे खुद से बना के देखें, और मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, फिर आप देख लेना आपका सही है नहीं। तो इससे मुझे एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पता चला अभी, एग्जैक्ट ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है, एग्जैक्ट ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है, एग्जैक्ट ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है ना, कैसा भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो अभी मुझे तो सिर्फ रफ आइडिया मिला कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब -∞ से लेके -1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है और -1 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, बीच में कोई लफड़ा ही नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट आई वुड डू, आई विल फाइंड वैल्यूज एट -1 एंड इंफिनिटी एंड -∞। तो देखो f ऑफ -1 तो आपको मिल गया, -1/e मिल गया। नाउ आई विल फाइंड वैल्यू एट इंफिनिटी, तो मैंने क्या बोला था, इंफिनिटी रखोगे तो ये तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी बन गया, तो लिमिट निकाल लो, वैल्यू डिफाइंड नहीं है, अगर इंफिनिटी कुछ नहीं है तो लिमिट निकाल लो, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे x इंटू e की पावर x, तो ये तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी तो इंफिनिटी ही होता है, कोई लफड़ा ही नहीं है, और लिमिट x टेंड्स टू -∞ निकालोगे तो x इंटू e की पावर x। अब आप ध्यान दो, ये -∞ पे कहां जाएगा, -∞ पे, और ये कहां जाएगा, ये 0 को जाएगा, 0 को। Yes, sir. Yes, sir. तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म कैसे डील करते थे अपन, याद है आपको, लिमिट्स में पढ़ाया था, 0 इंटू इंफिनिटी को डील करने का तरीका क्या होता था, भूल गए? एक पार्टी को नीचे ले जाओ, 0/0 या ∞/∞ बनाओ, तो मैं इसको नीचे ले गया, तो ये बना x/e की पावर -x, लिमिट x टेंड्स टू -∞। अब ये भी इंफिनिटी को जा रहा है -∞, और नीचे ये भी इंफिनिटी को जा रहा है, ∞/∞ फॉर्म है तो LH लगा लोगे, तो ये 1 और नीचे e की पावर -x -1। अब देखो लिमिट अगर x -∞ को जाएगा तो क्या ये 0 माइनस को जाएगा,
ये माइनस है और ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो पूरा 0 माइनस को जाएगा। Yes, sir. तो आपको ये मैंने याद भी कराया था उस टाइम पे, e की पावर x तो बहुत पावरफुल है x के सामने, तो डिनोमिनेटर वाला इन्फिनिटी इसकी इन्फिनिटी से तो बहुत बड़ा है, तो सीधा ही आंसर 0 को जाएगा। लेकिन नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्वांटिटी है x, इसलिए -0 की तरफ से जाएगा, मतलब 0 को अप्रोच करेगा बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर से नहीं आएगा 0 की तरफ, नीचे से जाएगा। तो तुम देखो अब तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा ये बात है, मतलब -1 पे तो वैल्यू थी -1/e, ये -1 पे वैल्यू थी -1/e, 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे वैल्यू 0 है ना, रूट इसका 0 एक ही है, तो -1 के आगे तो फंक्शन बढ़ रहा है, 0 पे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। और इसके इधर क्योंकि इन माइनस इनफाइनाइट पे फंक्शन कहां है, यहां है, यहां, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपको कैसे पता चला ये ऐसे जाएगा, मतलब मैंने ऐसे टर्न नहीं दिया, आप टर्न नहीं दोगे तो फिर आप इसको कैसे पहुंचाओगे। अल्टीमेटली आई एम सेइंग कि ये एक्स एक्सिस जो है वो -x इन्फिनिटी पे इसकी असेम्पटोट है, वो इसकी असेम्पटोट है, क्योंकि वो लुक लाइक है ना, विल अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन होगा नहीं, वो मिलेगा कभी नहीं। तो ये ऐसा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा आ रहा है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, और यहां पे डिफरेंशिएबल ऐसे चोंच ऐसा है, ऐसा, तो यार इसको देखो, अब ये ऐसा तो जा नहीं सकता, ऐसा अगर जाता तो ये एक्स एक्सिस को काट के जाएगा, और एक्स एक्सिस को ये काट नहीं सकता, तो उसको पक्की बात है कि बीच में अपना ये तोड़ना, बीच में इसको ये चेंज करनी पड़ेगी अपनी कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी बोल लो। जैसे अब यहां पर देखो कॉन्केविटी ऊपर है, और फिर इसने क्या करा, इसने यहां से चलते ऐसे ऐसे टर्न कर लिया, जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं होता कि पहले तो कॉन्केविटी ऐसे थी और यहां से घूम गया और कॉन्केविटी यूं हो गई, और फिर सर चलो मान लो आपको फील नहीं आई, आपको तो अभी भी नहीं आई, तो तुम्हारे पास डबल डेरिवेटिव है ना यार, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हें नहीं पता ना कैसे बनेगा, तुम छोड़ो, वो तो मुझे तो फील आ गया, मैंने बना दिया, आपको नहीं फील आ रहा, आप छोड़ो। अब डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x 1 + x एज इट इज, और फिर e की पावर x को छोड़ दोगे तो 1 + x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x कॉमन आ गया तो क्या बचा 2 + x। अब देखो -2 पे ये 0 है, -2 के बाद ये प्लस है, -2 के पहले ये नेगेटिव है, प्लस है, डबल डेरिवेटिव प्लस है, मतलब कॉनकेव अप है या डाउन है, यार तुम तो एकदम ही ढीले हो, मतलब कॉनकेव अप होता है भैया, हाँ जी, और नेगेटिव है मतलब कॉनकेव डाउन है, मतलब उसने अपनी कॉनकेविटी कहां चेंज करी, -2 पे। तो अब ये सोचो कि -2 तक तो ये कॉनकेव अप चला, -2 तक तो ये ऐसे चला, और यहां स्लोप 0 है, ये मिनिमा आ गया, और यहां फंक्शन बढ़ रहा है। तो ये भी डाउट था, कुछ बच्चे फिर बाद में ये भी तो कहते हैं कि सर यहां ऐसा क्यों नहीं है, यहां ऐसा क्यों नहीं जा रहा, आप इन्फिनिटी को तो ऐसे भी ले जा सकते हो, तो मैं इसीलिए नहीं ले जाके गया क्योंकि -2 के आगे वो कॉनकेव अप है, तो देखो -2 से आगे ऐसे रहेगा, -2 पे वैल्यू क्या है, -2 पे वैल्यू देखो -2/e² है ना, तो सपोज वो वैल्यू है ये -2/e², तो यहां से लेके आगे वो कॉनकेव अप है, अप ही रहेगा, अब ये गोली की तरह ऐसे जाएगा, लेकिन यहां इसने कॉनकेविटी चेंज कर दी, ऐसे था अब ऐसे हो गया डाउन कटोरा, तो ये ऐसे मुड़ गया यहां से, दिस इज द पॉइंट वेयर इट चेंजेस इट्स कॉनकेविटी, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा इसका ऐसा। रेंज क्या होगी, -1/e से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू आती है। हालांकि रेंज निकालने के लिए या मिनिमम निकालने के लिए आपको इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो मैं जस्ट आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूं। रेंज तो अपनी यही खत्म हो गई थी कि मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी, बस खत्म, -1 पे मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, कंटीन्यूअस फंक्शन है, मिनिमम आ गई, मैक्सिमम आ गई, खत्म कहानी, बाकी जनता भाड़ में जाए, अपने को क्या लेना, ठीक है ना, वो तो जितनी नीड है उतना ही काम करेंगे, एग्जाम में थोड़ी ऐसी कोई भी क्वेश्चन यहाँ मजे लेने के लिए बैठ गए, ये तो अब सेल्फ फील्ड प्रैक्टिस है, घर पे आप जितना ज्यादा फंक्शंस के साथ उतना मतलब वर्कआउट करोगे उनके साथ, उतना ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा कैलकुलस में। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक छात्र, तो देखो लिमिट
कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, डोमेन। तो शुरू हो जाओ फंक्शन से लेके यहां तक कैलकुलस। बिठा दे। Yes, sir. Sir. चलो ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, है ना, मतलब जिस स्पीड से ये क्वेश्चन कराया उससे थोड़ा फास्ट चलेंगे। ऑब्वियसली आप चीजों को थोड़ा समझ पाओगे। फिर भी किसी को दिक्कत हो पूछ लेना। नेक्स्ट ग्राफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ x ln x। तो सबसे पहले डोमेन आपने लिख लिया r प्लस है ना, इसका कोई लफड़ा नहीं है, इसका डोमेन r प्लस है। उसके बाद अपन देखेंगे ये कंटीन्यूअस है अपने डोमेन में, ये कंटीन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है। तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कोई लफड़ा नहीं है किसी भी तरह का, फर्स्ट कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। नाउ आप निकालोगे y डैश निकालोगे तो ln x प्लस 1 आएगा। तो यहां से ये जीरो कहां आएगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा इसका, जब ln x बराबर क्या होगा -1 और x बराबर क्या होगा e की पावर -1 मतलब 1/e। तो देखो जीरो पे बात करनी नहीं है क्योंकि जीरो तो डोमेन में है ही नहीं, जीरो के आगे आगे बात करनी है। तो 1/e के आगे ये पॉजिटिव होगा, पहले ये नेगेटिव होगा। हाँ जी। Yes, sir. और जीरो से लेके 1/e के बीच फंक्शन डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है। और आपको कॉन्केविटी चेक करनी है तो डबल डेरिवेटिव निकालो। 1/x वो हमेशा ही पॉजिटिव है, मतलब कि जीरो से आगे वो कॉन्केव अप ही रहेगा, वो लास्ट में ऐसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा मुंह नहीं करेगा, बीच में ऐसे मुड़ेगा नहीं। ठीक है जी। हाँ जी, ग्राफ बन गया। 1/e पे वैल्यू निकाल लो, 1/e पे वैल्यू निकाल लो। y बराबर क्या होगा, 1/e पे वैल्यू -1 आएगी और उसकी वैल्यू आएगी 1/e, तो -1/e आएगी। अगर x इनफाइनाइट को जा रहा है तो y भी इनफाइनाइट को जाएगा, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट को जाएगा। हाँ भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब बचा माइनस ये जीरो पे, एंड मैंने क्या बोला था, एंड पॉइंट्स पे और मैक्सिमम मिनिमम पे वैल्यूज निकालो। वैल्यूज नहीं आ रही है तो लिमिटिंग वैल्यूज निकालो। तो एक तो मैंने x बराबर 1/e पे निकाल दी और एक इनफाइनाइट, क्योंकि इसके आगे तो बढ़ रहा है, फिर इनफाइनाइट पे निकाल दी। इसके पीछे घट रहा है, मतलब घट रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आएगी जीरो पे। तो जीरो पे लिमिट निकालो, जो कि जीरो तो उसमें रख नहीं सकते, नॉट डिफाइंड है, तो जीरो पे लिमिट निकालो। तो x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x ln x। कौन सी फॉर्म है, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है। अगेन क्या बताया था आपको, एक पार्टी को नीचे ले जाओ, और मैंने बताया था किसको नीचे लेके जाओगे, ln को छोड़ दोगे, क्योंकि ln का डेरिवेटिव 1/x आएगा तो ln को ऊपर ही रहने दोगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ln x अपॉन 1/x। इसका डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये 1/-1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये ऊपर चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस -x। तो क्या लिमिट वैल्यू -0 माइनस आएगी, लिमिटिंग वैल्यू। Yes, sir. तो जीरो तो डोमेन में नहीं है, तो जीरो पे तो होल रहेगा ही रहेगा, लेकिन वैल्यू अप्रोच जीरो को ही कर रही है, और वो भी नीचे की तरफ से, नेगेटिव तरफ से। तो बस ऐसा ग्राफ बताएंगे। क्लियर है। Yes, sir. आ रहा ना भाई समझ में। Yes, sir. चलो नेक्स्ट लेते हैं। y बराबर e की पावर x अपॉन x प्लस 2। हाँ जी, डोमेन क्या, डोमेन r -2 तो -2 पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया, क्योंकि जो अपन डोमेन में नहीं है वहां पे तो वो डिसकंटीन्यूअस हो गया होगा। और उसके अलावा ये हमेशा कंटीन्यूअस है, ये हमेशा कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस अपॉन कंटीन्यूअस हमेशा कंटीन्यूअस है, मतलब। और ये डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल अपॉन डिफरेंशियल है, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा है -2 जिसमें फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है और नॉन डिफरेंशियल है, उसके अलावा हमेशा कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। Yes, sir. ठीक, डिसकंटीन्यूअस है तो ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तो डोमेन हो गया, ये सब हो गया। नाउ नेक्स्ट पड़ाव क्या होता है, y डैश के बारे में हलचल पूछो, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। y डैश निकाला तो x प्लस 2 का स्क्वायर, ऊपर x प्लस 2 इंटू ई की पावर x को छोड़ दिया, माइनस ई की पावर x का डेरिवेटिव x प्लस 2।
ई की पर एक्स कॉमन आ गया तो बचा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो डिसाइड कौन करेगा? -1। -1 के आगे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ठीक है ना, और बीच में -2 भी है। -2 पे नॉट डिफाइंड है, बट उस पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर इवन है, तो डिक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। हाँ जी, Yes, sir. बस अब क्या करो, एक्सट्रीम वैल्यूज पे, कोने वाली पे और इन पे वैल्यूज निकाल लो। तो -1 पे वैल्यू निकाल लो, तो f ऑफ -1 कितना होगा? नीचे 2 -1 1 हो जाएगा, e की पर -1 1 बाई e हो जाएगा। x जब इनफिनिट को जाएगा तो लिमिट निकाल लो, x टेंड्स टू इनफिनिट, तो ये भी इनफिनिट को जाएगा, ये भी इनफिनिट को जाएगा, इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म है, बट इफेक्टिव कौन है? e की पावर x तो बहुत बड़ा होता है, x की पावर 100 से भी बताया था ना मैंने। Yes, sir. और किसी को ये सब चीजें याद नहीं हो तो LH लगा लो, है ना, LH लगा लो बस, तो इन्फिनिटी ही आ गया। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिट है, -1 पे ये है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे निकाल लो, x टेंड्स टू जब माइनस इन्फिनिट होगा तो ये भी नीचे इन्फिनिट को जाएगा, ये भी इन्फिनिट को जाएगा, तो 0 को जाएगा। अभी नहीं यार, लिमिट भूल गए, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिट e की पावर x अपॉन x प्लस 2। सबसे पहले फॉर्म देखो, ये कहां को जा रहा है? माइनस इन्फिनिट को, ये कहां को जाएगा? 0 को जाएगा, Yes, sir. तो 0 अपॉन इन्फिनिट तो 0 को जाएगा, लेकिन माइनस की तरफ से, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है, सही है। Yes, sir. बस अब तुम ग्राफ बनाने के लिए तैयार हो, तो ध्यान दो, -2 पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, तो -2 पे तो ग्राफ ही नहीं आएगा। फिर -1 पे, अब देखो -2 के जस्ट बाद और -2 के जस्ट पहले भी तो लिमिट निकालनी पड़ेगी, वो तो आप जानते हो कि -2 के जस्ट बाद ये प्लस इन्फिनिटी होगा और -2 के जस्ट पहले ये माइनस इन्फिनिटी होगा, इसमें कोई दिक्कत है? x अगर -2 से प्लस को होगा तो y प्लस इन्फिनिट को जाएगा, और x अगर -2 माइनस को जाएगा तो y माइनस इन्फिनिट को जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. बस, और 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे 1 है, तो देखो इसके बाद वैल्यू यहाँ इन्फिनिट है और -1 तक फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो -2 से -1 तक फंक्शन डिक्रीज करेगा, और -1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 बाई ई, तो -1 पे वैल्यू है जो आपकी वो है 1 बाई ई। तो ग्राफ यहां से आया, घटा 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 घटा, यहां पे पीक लेगा, मुड़ेगा क्योंकि मिनिमा है। फिर 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1, और ये ग्राफ यूं चला गया, क्योंकि उसके बाद तो ग्राफ ने इन्फिनिटी को जाना है। और इधर क्या होगा? -2 के पहले ग्राफ इधर है माइनस इन्फिनिटी में, और 0 माइनस इन्फिनिटी को जब x जा रहा है तो ग्राफ कहां को जा रहा है? 0 माइनस को, तो 0 माइनस को, और क्योंकि फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है इसके पहले, तो कंटिन्यूअस एक ही शुरू में ऐसे जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया। हाँ जी, रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिट से ओपन 0 यूनियन 1 बाई ई से इन्फिनिटी। तो 0 पे वैल्यू सर हाफ ही होगी। है अच्छा, चलो हाफ कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है तो इससे बड़े ही, रेंज तो ये रहेगी। हाँ जी, समझ में आ गया? Yes, sir. देखो ये वो चीजें हैं जो अगर पुरानी चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी हुई तो छोड़ दो। मतलब मैं आपको नहीं कह रहा, जिस बच्चे का लिमिट अच्छा नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं पता उसे, एओडी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम भी तो ढंग से नहीं ठीक ठाक सही आता है, तो उनके लिए नहीं है ये चीजें, आप छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी तैयारी में, जेई मेंस में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बता दो। ये तो जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो इस पे कमांड तो तभी आएगी ना जब पुरानी चीजें टूल्स आपको आते होंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो पहले मैक्सिमम मिनिमम पे पकड़ बनाए, वो आ जाए अच्छे से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको आता है, देन ओनली आप इस पे आए, ठीक है। और जिनको आ रहा होगा उनको एक फीलिंग भी आ रही होगी अंदर से गुड वाली कि हाँ यार बड़ा मजा आ रहा है यार, चले ऐसे ऐसे ग्राफ तो है ना, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे। अब कोई बच्चा देखो, अब ये इंट्यूशन वाली बात है कि यहाँ पे ये असेम्पटोट है और यहाँ पे असेम्पटोट है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया।
कोई बेवकूफ बच्चा ऐसा पूछ सकता है, बेवकूफ नहीं तो मतलब वैसे ही पूछ सकता है कि सर ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे बनाऊंगा तो ये लाइन इसकी एसिम्पटोट थोड़ी होगी, समझ रहे हो। यस सर। और फिर भी किसी के कीड़ा हो कि सर मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आया, तो क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था तो जाना तो एक ही सुर में था, ऐसे मुड़ के तो जा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी को लगे नहीं नहीं मुझे तो बताओ सर ऐसे ही क्यों आया, ऐसे क्यों नहीं आया, तो उसका जवाब कौन देगा, डबल डेरिवेटिव। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेना और चेक करना -2 से पहले वो पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए वो कॉनकेव डाउन है, सॉरी नेगेटिव होगा, नेगेटिव, इसी हाँ नेगेटिव है तभी वो कॉनकेव डाउन है, ठीक है ना। यस सर। चलो तो ठीक है, आज का तो टाइम हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ 2-3 क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, है ना। आप खुद से बल्कि मेहनत करना और ट्राई करना उन कर्व्स को बनाने की, नहीं हो तो कल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मिटा दो। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 ग्राफ दे रहा हूं। एक तो मैं दे रहा हूं y बराबर x की पावर x का ग्राफ बनाना है। दूसरा आपको बनाना है y बराबर ln ऑफ मोड x अपॉन x का बनाना है। तीसरा आपको बनाना है y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 4 माइनस x का बनाना है, ठीक है। ये 2-3 ग्राफ बनाना। देखो ग्राफ पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो AOD के बाद AOI पढ़ोगे आप, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व, तो उसमें ग्राफ पे पकड़ ही चाहिए। वो चैप्टर तो बस ग्राफ आता है तो हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो छोटा मोटा यूज होता है, वो सबको आता होता है, तो ग्राफ पे तो पकड़ होनी चाहिए। चलिए ये आप बनाना और कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।